नमस्कार दोस्तों, जीके विद बाजिया से पर आप सभी का स्वागत है। और आज आपके एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक मैं लेके आया हूं। आज हम बात करेंगे एक महान राजनेता की, जिन्होंने अपने दम पर पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में नाम किया है मेरे दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे ग्रेट पर्सनैलिटी नरेंद्र दामोदर दास मोदी की। नरेंद्र दामोदर दास मोदी की बात करें तो आप याद कीजिए मेरे दोस्तों, इनका जन्म, नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 17 सितंबर 1950 को बड़नगर। बड़नगर जो आपका है वो महसाणा गुजरात में, बड़नगर महसाणा गुजरात में इनका जन्म हुआ। और इनके पिता का नाम था मेरे दोस्तों दामोदर दास मोदी, और इनकी माता का नाम था, जरूर याद रखेंगे, हीराबेन मोदी, जिनका अभी हाल ही में ही निधन हुआ था। अब याद कीजिए, कहा जाता है कि 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हुआ था यशोदाबेन मोदी से, ये जरूर याद रखेंगे। मगर इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर, इन्होंने अपना वैवाहिक जीवन छोड़कर और देश सेवा को चुना। ये देश सेवा में शामिल हो गए थे अपने वैवाहिक जीवन को छोड़कर, और इन्होंने अपनी यात्रा शुरू की 1971 में। आप याद कीजिए, जब बांग्लादेश बन रहा था उसी समय एक संगठन चला जिसको नाम दिया गया बांग्लादेश मुक्ति संग्राम। अब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अटल बिहारी वाजपेयी साहब दिल्ली में एक जनसंघ सत्याग्रह कर रहे थे, उसमें मोदी जी शामिल हुए। और इस विषय को लेकर, यानी इस दिल्ली के जनसंघ सत्याग्रह को लेकर कहा गया कि वो तिहाड़ जेल भी गए थे। तो यहां से इन्होंने अपनी देश सेवा की यात्रा प्रारंभ की मेरे दोस्तों नरेंद्र मोदी। अब याद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी ने 1971 में आरएसएस को ज्वाइन ही नहीं किया, आरएसएस के पूर्ण कार्यकर्ता बने, ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने, और इन्होंने पूरे तन मन धन से आरएसएस में कार्य किया। आप याद कीजिए, आरएसएस ने 1985 में नरेंद्र मोदी जी को भाजपा को सौंप दिया। आरएसएस ने अपने एक कार्यकर्ता को देश की एक पार्टी को दे दिया, जिस पार्टी का नाम था भाजपा। इन्होंने 1985 से लेकर 2001 तक भाजपा के अंदर रहकर बहुत सारे पदों पर कार्य किया मेरे दोस्तों। भाजपा के अंदर रहकर कई पदों पर इस महान शख्सियत ने कार्य किया था, नरेंद्र मोदी जी ने। अब याद कीजिए, जब जून 1975 में इंदिरा गांधी जी ने भारत में आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी थी, उस समय मोदी जी, आप याद कीजिए, गुजरात लोक संघ समिति के अध्यक्ष थे, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, गुजरात लोक संघ संघर्ष समिति के सचिव थे जब आपातकाल की घोषणा हुई। आपातकाल के दौरान कहा गया कि कुछ समय मोदी जी नेक्स्ट भूमिगत भी रहे थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। उसी समय यानी आपातकाल के समय में मोदी जी ने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, ये जरूर याद रखेंगे, संघर्ष मां गुजरात। संघर्ष मां गुजरात, ये पुस्तक उन्होंने गुजराती भाषा में लिखी थी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। चलिए, आप याद कीजिए, 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा की, और 1991-92 में जब मुरली मनोहर जोशी जी ने एकता यात्रा की, उस यात्रा में भी शामिल हुए थे मोदी जी। यानी राम रथ यात्रा में भी ये शामिल थे, और मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा में भी ये शामिल थे, जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। अब याद कीजिए, 2001 में जब भुज में भूकंप आया और बहुत सारे व्यक्ति मरे थे, जब गुजरात में भूकंप आया और बहुत सारे व्यक्ति मरे थे, उस समय गुजरात के जो मुख्यमंत्री थे वो थे केशुभाई पटेल। उनका नाम था केशुभाई पटेल। केशुभाई पटेल के गिरते स्वास्थ्य और खराब छवि की वजह से आप याद कीजिए, 7 अक्टूबर 2001 को नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया मेरे दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया 7 अक्टूबर 2001 को। और ये जो महान शख्सियत है, ये 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार मुख्यमंत्री बने? 4 बार। इन्होंने 7 अक्टूबर 2001 से लेकर और 22 मई 2014 तक लगातार मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, जो गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल है, ये जरूर याद रखेंगे।
मोदी जी के काल में कहा गया कि 2002 में गुजरात में दंगे हुए 27 फरवरी 2002 को, और गोधरा कांड जैसी घटना घटित हुई। आप याद कीजिए, 2002 में गुजरात में दंगे हुए और गोधरा कांड जैसी घटना घटित हुई। इस घटना में भी मोदी जी को शामिल कहा गया। एक व्यक्ति था जिनका नाम था जाकिया जाफरी। जाकिया जाफरी साहब ने नेक्स्ट केस किया था इस घटना को लेकर कि मोदी जी गोधरा कांड में भी शामिल थे। तो कहा गया कि 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को गोधरा कांड से क्लीन चिट दी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट आप याद कीजिए वो महत्वपूर्ण तिथि है 13 सितंबर 2013। 13 सितंबर 2013 को भाजपा ने 2014 लोकसभा चुनाव के लिए अपना प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। किसको? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी को। और मोदी जी आप याद कीजिए 16वीं लोकसभा में 26 मई 2014 के पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, जो स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले प्रधानमंत्री कहलाए। स्वतंत्र भारत में जन्मे हुए पहले प्रधानमंत्री कहलाए और 26 मई 2014 को ये प्रधानमंत्री बने। जब 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा में इन्होंने 2 स्थानों से चुनाव लड़ा था। एक बड़ोदरा से इन्होंने पराजित किया था मधुसूदन मिस्त्री को, ये जरूर याद रखेंगे, और वाराणसी से इन्होंने पराजित किया था अरविंद केजरीवाल को। यानी इन 2 व्यक्तियों को पराजित करके ये 16वीं लोकसभा में हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, ये जरूर याद रखेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद आप याद कीजिए 28 अगस्त 2014 को इन्होंने प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की। मेरे दोस्तों, प्रधानमंत्री जन धन योजना कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो जरूर याद रखेंगे 28 अगस्त 2014 को। और आप याद कीजिए 25 सितंबर 2014 की बातें हैं कि विदेशी कंपनियों को भारत में उत्पादन निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया और मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। आप याद रखेंगे मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 25 सितंबर 2014 को, ये जरूर याद रखेंगे। आप याद कीजिए नेक्स्ट 2 अक्टूबर 2014 को मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन अभियान की शुरुआत कब की? तो 2 अक्टूबर 2014 को, याद रखेंगे। और 3 अक्टूबर 2014 की बातें हैं, भारतीय रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम शुरू किया। भारतीय रेडियो पर मन की बात कार्यक्रम इन्होंने शुरुआत की, ये जरूर याद रखेंगे। 1 जनवरी 2015 को मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त करते हुए इसके स्थान पर एक नई आयोग कमीशन का गठन किया, नीति आयोग, ये जरूर याद रखेंगे। और नीति आयोग के पहले अध्यक्ष बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ये जरूर याद रखेंगे। और मोदी जी के काल में ही आप याद रखेंगे कि 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया। दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक कब? तो जरूर याद रखेंगे 29 सितंबर 2016 को। 9 नवंबर 2016 को आप याद कीजिए भ्रष्टाचार, काला धन, नकली मुद्रा और आतंकवाद पर अंकुश लगाने के लिए इन्होंने विमुद्रीकरण कार्यक्रम शुरू किया। और याद करेंगे 500 और 1000 नोटों को इन्होंने समाप्त कर दिया, यानी नोटों को लेकर विमुद्री कार्यक्रम शुरू कर दिया था। कब? 9 नवंबर 2016 को। याद रखेंगे 1 जुलाई 2017 को आप याद कीजिए मोदी जी ने 17 करों को एक साथ समाहित करके एक ही कर बना दिया, जिसे नाम दिया गया वस्तु एवं सेवा कर, यानी गुड सर्विस टैक्स, यानी जीएसटी की शुरुआत किसने करी? नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, ये जरूर याद रखेंगे। और याद कीजिए 13 अक्टूबर 2018 को भाजपा ने 2019 चुनाव के लिए एक बार फिर प्रधानमंत्री के लिए इन्हें नामांकित किया। 2019 चुनाव जो 17वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, ये 17वीं लोकसभा में आप याद कीजिए पुनः वाराणसी से जीते और वाराणसी से इन्होंने शालिनी यादव को पराजित करके लगातार दूसरी बार हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर बने। कब? तो जरूर याद रखेंगे 30 मई 2019 से अब तक ये कार्य कर रहे हैं इस पद पे, ये जरूर याद रखेंगे। और आप याद कीजिए 1 अगस्त 2019 को मोदी जी ने ट्रिपल तलाक जैसी प्रथा को अवैध व
दंडनीय बताया मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। अब याद कीजिए 5 अगस्त 2019 की वो अमर कहानी, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य को दर्जे को रद्द कर दिया मेरे दोस्तों। जो जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा था वो रद्द कर दिया, और इसी जम्मू कश्मीर के 31 अक्टूबर 2019 को अब याद कीजिए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, जो आज एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश है। आप याद कीजिए 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया। भारतीय वायुसेना ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक किया कब? 26 फरवरी 2019 को, जब पूरा विश्व कोरोना काल में था। तो आप याद कीजिए 22 मार्च 2019 को मोदी जी ने कोरोना काल में 14 घंटे का पूरे भारत में कर्फ्यू घोषित किया। 14 घंटे का पूरे भारत में कर्फ्यू घोषित किया। और आप याद कीजिए 24 मार्च 2020 को मोदी जी ने 3 सप्ताह के लिए पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। आप याद कीजिए 5 मई 2020 को जब चीनी और भारतीय सैनिकों के मध्य हाथापाई हुई थी लद्दाख क्षेत्र में, तो उस समय भी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। और 5 अगस्त 2020, आप याद कीजिए 5 अगस्त 2020 को मोदी जी ने अयोध्या की यात्रा की, अयोध्या का दौरा किया, यानी राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी की यात्रा करने वाले हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री कहलाए मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। आज मैं वर्तमान समय की बात करूं तो अभी रूस पे अटैक चल रहा है, यूक्रेन पे अटैक चल रहा है रूस का, तो जरूर याद रखेंगे यूक्रेन के रूसी आक्रमण की निंदा भारत नहीं की। मोदी जी ने इस विषय में कोई बातें नहीं की। और जो हमारे यूक्रेन में 19,000, जरूर याद रखेंगे, जो 19,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे उनको बचाया और उनके लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे, ऑपरेशन गंगा। चलिए इस महान शख्सियत की बात करें तो इस महान शख्सियत को यह सम्मान भी प्राप्त है। आप याद कीजिए 3 अप्रैल 2016 को सऊदी अरब ने अब्दुल अजीज अल सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया। और आप याद कीजिए 4 जून 2016 को अफगानिस्तान ने गाजी अमीर अमनुल्लाह खान सम्मान दिया, ये जरूर याद रखेंगे। और 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन राज्य ग्रैंड कॉलर सम्मान नरेंद्र मोदी जी को दिया। और आप याद कीजिए 4 अप्रैल 2019 को यूएई ने अपना जायद सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी को। और आप याद कीजिए 12 अप्रैल 2019 को रूस ने सेंट एंड्रयू सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी को। और 8 जून 2019 को मालद्वीप ने इजुद्दीन प्रतिष्ठित नियम सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी को। और 24 अगस्त 2019 को बहरीन ने पुनर्जागरण राजा हमद सम्मान दिया नरेंद्र मोदी जी को। और 21 दिसंबर 2020 को यूएसए ने अपना लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया। एक दौर वो था जब यूएसए ने वीजा देने से मना कर दिया था इस महान शख्सियत को। और आप याद कीजिए 21 दिसंबर 2020 को यूएसए ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ मेरिट सम्मान दिया, ये जरूर याद रखें। और 17 दिसंबर 2021 को भूटान ने अपना ड्रैगन सम्मान दिया। तो इतने देशों के इन्हें राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है मेरे दोस्तों, ये जरूर याद रखेंगे। आप याद कीजिए मार्च 2012 और जून 2014 में टाइम्स पत्रिका ने अपने एशियाई संस्करण के कवर पेज पे इन्हें दिखाया, ये जरूर याद रखेंगे, कवर पेज पे इन्हें दिखाया। 2014, 2015, 2017, 20 और 21 में टाइम्स पत्रिका ने 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में इन्हें नामांकित किया, 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में, ये जरूर याद रखेंगे। और 2014, 15, 16 और 18 में बोफोर्स ने दुनिया के शक्तिशाली व्यक्तियों में इन्हें नामांकित किया। आप याद कीजिए फॉर्च्यून पत्रिका ने विश्व के 5 महानतम नेताओं में नरेंद्र मोदी जी को शामिल किया मेरे दोस्तों, विश्व के 5 महानतम नेताओं में, ये जरूर याद रखेंगे। 2016 लंदन में मैडम तुषार मोम संग्रहालय में इनकी प्रतिमा को अनावरण किया गया, ये जरूर याद रखेंगे। 2018 में इन्हें सियोल शांति पुरस्कार दिया गया, ये जरूर याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी जब 26 मई 2014 को हमारे देश के पहली बार प्रधानमंत्री बने
बने थे, तो प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा की थी मेरे दोस्तों भूटान की। कब? तो जरूर याद रखेंगे 15 जून 2014 को। तो वर्तमान भारत की एक महान शख्सियत, वर्तमान अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बात आज हमने की। जय हिंद दोस्तों।